हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी का हम लोग 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए टॉप 70 मोस्ट एमवीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। और यहां से आपकी परीक्षा में 15 से 20 क्वेश्चन श्योर है इस वीडियो से आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्न को आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी स्टूडेंट वीडियो को अवश्य लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। देखिएगा पहला प्रश्न आपके समक्ष क्या है। आवृत बीजी पौधे के भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या होती है। इसकी सूत्र गुणता जो होती है दोस्तों 3n होती है। क्या होती है? 3n। और ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है, 2016 में 2017 में पूछा गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है आपका, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। ये हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि यह एक गुणक होता है, ठीक है ना, चलिएगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका, काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है। ये डियर आपका नट कहलाता है। क्या कहलाता है? नट। चलिएगा डियर, अगला प्रश्न है आपका, जब संतति की उत्पत्ति, देखिएगा क्या है आपका, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है। देखिए एकल जनक के द्वारा होती है तब यह अलैंगिक जनन कहलाता है, ठीक है ना डियर। चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु है जो कि उभयलिंगी नहीं है। देखिए घरेलू मक्खी आपका उभयलिंगी नहीं होता है डियर, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को आपको लाइक कर देना है, अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हुए जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और नंबर भी दे देते हैं 9939735442, ठीक है। इस नंबर पर आपको मैसेज कर देना है व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर देने के लिए, तो हम आपको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना। और पीडीएफ कोर्स खरीदना चाहते हैं तो इसी नंबर पर आपको दिया जाएगा। एक सब्जेक्ट का 50 रुपया लेते हैं और 100 और सभी सब्जेक्ट का लेंगे तो आपको 150 रुपया में दे देते हैं, ठीक है ना। मन होगा तो लीजिए, नहीं तो नहीं लीजिए, इसी तरह से पढ़िए, ठीक है। और परीक्षा में 100% क्वेश्चन टकराने की गारंटी रहेगा, ठीक है ना, पीडीएफ कोर्स खरीदते हैं तो, ठीक है ना। देखिएगा छठा प्रश्न क्या आपका, स्त्री दल चक्र ये बना है। देखिए ये बना होता है अस्टिगमा से, अस्टाइल से, ओवरी से, उपयुक्त सभी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सातवां नंबर है आपका, भ्रूण पोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है। एंडोस्पर्मिक कहा जाता है डियर, एंडोस्पर्मिक। चलिएगा अगला प्रश्न है, क्या कहता है, देखिए अगुणित भ्रूण पोष निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है। ये अनावृत बीजी की है, ठीक है। अगला है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है। बीज चोल खाया जाता है जायफल, लीची, शरीफा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। ये हवा के द्वारा होता है, एनीमो। और एंटोमोफिली नामक ये आपका कीट के द्वारा होता है। एनोमो और एंटोमो में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज में रहते हैं। एनीमो रहेगा हवा, एनीमो हवा, एंटोमो कीट, कीड़ा, ठीक है ना। अगला है, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है। 400 होती है। कितना होता है डियर? 400 होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा। चलिएगा बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर, देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा होगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना, लेकिन हम बोलते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे एक्रोसोम कहा जाता है, ठीक है ना। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, यहाँ पर थोड़ा ब्लर हो चुका है, ठीक है ना। सरटोली कोशिकाएं पाई जाती है, ये वृषण में पाया जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है वृषण, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं, मादा मानव के अंडाशय में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला है आपका, गैमीट निर्माण को कहा जाता है, गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है डियर, गैमेटोजेनेसिस। चलिए अब आपको अच्छा से दिखाई दे रहा होगा। क्या है आपका, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है, प्रति व्यक्ति की आय कम हो जाएगी। आयु कट कर दीजिए, आय होगा, आय कम हो जाएगी, प्रति व्यक्ति की आय ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल गलत है आपका। जनसंख्या अच्छा हो जाएगा, गलत। जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा, प्रति व्यक्ति की आय होगा ना, ये कम हो जाएगी, यानी इसको काट दीजिए, आयु को आय कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है। स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा भैया लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपका, एक संकर संकरण का जीनोटाइप अनुपात क्या होता है। 1:2:1 होता है। और अगर आपसे पूछता है यहाँ पर फिनोटाइप अनुपात क्या होता है डियर, याद रखिएगा फिनोटाइप इसका अनुपात जो होता है 3:1
1 होता है और जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 होता है। चलिए, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो, क्या हो, विभिन्न अभिव्यक्ति हो, वे कहलाते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों बहुअलील कहा जाता है। अगला आपका द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी फिनोटाइप अनुपात क्या होता है? तो देखिए इसका होता है 93:31, याद रखिएगा, 9:3:3:1 होता है। ठीक है, याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है F2 संतति की बायलक्षणी अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है? अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में 1:2:1 होता है डियर। अगला है आपका मेंडल के नियम का एक अपवाद क्या है? मेंडल के नियम का एक अपवाद क्या है? सहलगनता है, सहलगनता। डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? क्रोमोजोम की संख्या डाउन सिंड्रोम में आपको बतलाना है। डाउन सिंड्रोम में आपका 47 होता है डियर, ठीक है ना। डाउन सिंड्रोम में कितना होता है? 47 होता है। अगर आपसे पूछ लेता है टर्नर सिंड्रोम में कितना होता है, कहिएगा 45 होता है। कहेगा आपको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कितना होता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कहिएगा आप सभी 47 होता है। क्लाइनफेल्टर में 47, डाउन में 47। और पूछेगा पटाउ सिंड्रोम में कितना होता है? पटाउ सिंड्रोम में तो देखिए पटाउ सिंड्रोम में भी आपका 47 होता है, ठीक है ना। सिर्फ आपको याद रखना है डाउन सिंड्रोम में ये टर्नर सिंड्रोम में 45 और बाकी बात सभी में 47। चलिए भैया लोग, अगला आपका सुकेंद्रियों जो दिया गया है tRNA, 5sRNA एवं snRNA के अनुलेखन में इनमें से कौन अंतर्ग्रस्त है? देखिए कौन अंतर्ग्रस्त है? 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था आपकी परीक्षा में, याद रखिए। RNA पॉलीमरेज 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर होता है, ये न्यूक्लियोटाइड का होता है, न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइड। अगला ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग क्या कर सकते हैं? इसमें करते हैं PCR का। किसका उपयोग किया जाता है? PCR का उपयोग किया जाता है। चलिए, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है? DNA प्रवर्धीकरण कार्य है। क्या है? DNA प्रवर्धीकरण। RNA के पैरीमिडीन में पाया जाता है। देखिए RNA में देखो, याद रखिएगा, RNA के पैरीमिडीन 2 प्यूरिन बेस होता है, 2 बेस होता है, एक प्यूरिन और पैरामिडीन। तो देखिए RNA की बात करें ना, इधर होता है एडिनिन और इधर होता है यूरासिल, इधर होता है गुआनिन, इधर होता है साइटोसिन। तो देखिए आपसे पूछ रहा है आरएनए में पैरीमिडीन वाला भाग में, यानी इस वाला भाग में क्या पाया जाता है? तो यू मतलब होता है यूरासिल, सी मतलब होता है साइटोसिन। यूरासिल और साइटोसिन, अगर यही से अगर आपसे पूछ लेता है आरएनए के प्यूरिन वाला भाग में क्या पाया जाता है, तो कहिएगा ए मतलब एडिनिन, जी मतलब गुआनिन, एडिनिन और गुआनिन। अभी पूछा है पैरामिडीन, तो यूरासिल एवं साइटोसिन। मारियो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यूरासिल एवं साइटोसिन एवं यूरासिल। ऑप्शन नंबर, पहले यूरासिल हो या फिर पहले साइटोसिन, कोई बात नहीं है, ठीक है ना भैया। चलिए, 1 लड्डू और 2 लड्डू, 3 लड्डू और 2 लड्डू और 1 लड्डू, क्या लड्डू? 3 लड्डू, उल्टा, ठीक है ना। डीएनए तथा आरएनए के एक प्यूरिन में कौन सा नाइट्रोजिनस क्षार होते हैं? देखिए डीएनए और आरएनए में दोनों में कॉमन होता है एडिनिन और गुआनिन, इन दोनों में रहता है बबुआ। डीएनए और आरएनए है ना, ये दोनों में ना एडिनिन और गुआनिन, इन दोनों में एडिनिन और गुआनिन रहता है। अब बस प्यूरिन वाला बेस में आपसे पूछ ही रहा है, प्यूरिन वाला बेस, इन दोनों में समान ही रहता है। सिर्फ पैरामिडीन में डीएनए में आता है थायमिन और यहाँ पर हो जाता है साइटोसिन, और आरएनए में यहाँ हो जाता है यूरासिल और यहाँ पर हो जाता है साइटोसिन। सिर्फ प्यूरिन वाला बेस दोनों में समान ही रहता है, तो इसमें दोनों हो जाएगा एडिनिन और गुआनिन, यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी हो जाएगा बुआ। चलिएगा, अगला आपका कार्बनिक जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? ये डियर AI ऑपेरिन तथा JBS हॉल्डेन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। चलिए, मनुष्य निम्नांकित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है? देखिए ये जो मनुष्य होता है ना, ये किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है डियर? ये प्राइमेट्स तथा होमिनिडी का हो जाएगा, ठीक है। पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? यूग्लिना को माना जाता है डियर, ठीक है ना। चलिए, अभी तक अवश्य आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक लाइक नहीं किया, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं डियर, लाइक कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है ना। फाइलोरिया रोग वाहक होता है ये मादा क्यूलेक्स मच्छर का। इनमें से कौन सी बीमारी प्रतियोजक द्वारा उत्पन्न होती है? हेजुअर। क्या हो जाएगा? हेजुअर हो जाएगा भैया। अगला देखिए, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है। ये देखिए, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है टाइफाइड के लिए, ठीक है ना। एड्स होता है,
एड्स जो होता है डियर ना, ये होता है विषाणु के द्वारा होता है। सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है? ये डियर आपका ओटोसोम संबंधित रोग होता है। सिकल कोशिका एनीमिया ये किस प्रकार का रोग है? ओटो संबंधित रोग है। रिट्रो विषाणु निम्नलिखित में से किस बीमारी का रोग जनक होता है? सिफिलिस और एड्स आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एंटीबॉडीज ये होता है, एंटीबॉडीज ये दोस्तों आपका ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ठीक है ना। एसिटाबुलेरिया इनमें से क्या है? देखिए डियर, एसिटा जो बुलेरिया होता है ये आपका शैवाल होता है। क्या होता है? शैवाल होता है। सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम क्या है? रोजी इसका नाम है। क्या है? रोजी। भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह इनमें से कौन है? आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा जैविक खाद, ठीक है। शहद का निर्माण कौन करती है? कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी जो है ना, ये शहद का निर्माण करता है। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है ना डियर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रिब्रोइन। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? देखिए हैजा, बर्ड फ्लू, रानीखेत, ये सभी आपका होता है, ठीक है ना। चलिए मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु तो हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो देखिए इसमें हम लोग ना किसका प्रयोग करते हैं बतलाइए? नील हरित बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं। किसका प्रयोग? नील हरित बैक्टीरिया का। चलिए शराब उद्योग में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है? शराब उद्योग में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, सूक्ष्मजीव का जो है ना, ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बबुआ क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला है दलहनी पौधे के जड़ पिंड में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? इसमें आप सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। अब से पूछा जा रहा है टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, ये अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। और पूछा जाता है बी लिम्फोसाइट। देखिए याद रखिएगा बी लिम्फोसाइट भी आपका अस्थि मज्जा से होता है। एगारोज किसे प्राप्त किया जाता है? ये समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है डियर, ठीक है ना। चलिए आणविक तकनीक जिसमें किसी भी इच्छित जीन की अनेक प्रति इन विट्रो संश्लेषित की जा सकती है, ये क्या कहलाती है डियर? ये जो कहलाता है आपका पीसीआर कहलाता है। पुनर्योगज प्रोटीन हीरोडिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों एंटीक्योगुलेट में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। चलिए पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन्स इनमें से कौन है? प्रथम मानव हार्मोन्स आपको बतलाना है, ये आपका इंसुलिन होता है, ठीक है ना। बेसिलस थ्रोएंजेसिस द्वारा स्रावित आविष प्रोटीन इनमें से कौन सा है? बतलाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्राई प्रोटीन आपका होता है। यही सारे प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे भैया जी, याद रखिएगा। क्राई आईएबी किसे नियंत्रित करता है? ये कपास के कीटों को नियंत्रित करता है। किसे नियंत्रित करता है बतलाइए? ये आपका कॉर्न छेदक को नियंत्रित करता है, कपास के कीटों को नहीं, कॉर्न छेदक को नियंत्रित करता है। टीआई प्लास्मिड आनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है, ये प्राप्त होता है। ये कैसे प्राप्त होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन से। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न हर एक बार पूछा ही जाता है, समझ लीजिए, ऐसा इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? विटामिन ए की इसमें प्रचुर मात्रा रहती है। देखिए यहाँ पर भी थोड़ा आपको ब्लर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, थोड़ा इसको आप कॉपरेट कीजिएगा, ठीक है ना। चरम समुदाय यहाँ पर लिखा हुआ है, चरम समुदाय, ठीक है ना। चलिए आगे सब बहुत ही बेहतर करने की कोशिश करेंगे। चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये जो होता है ना संक्रमण, चरम जो समुदाय है ना, ये आपका संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है, संक्रमण क्षेत्र में नहीं पाया जाता, आपका संतुलित क्षेत्र में। पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं उसका नाम है बबूल, नाम है बबूल भुआ। चलिए टुड्डा क्या है? ये प्राथमिक उपभोक्ता होता है। एक ही पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं, ये उत्पादक होते हैं, इसे क्या कहते हैं? उत्पादक। जल धारण क्षमता अधिक किसमें होता है? ये जो होता है ना दोस्तों, कले में सबसे अधिक होता है, कले में, ठीक है ना। जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? इसमें उत्पन्न क्या होता है? उत्पाद, जीव, माध्यम, ये सभी निर्माण होता है, ठीक है ना। चलिए गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में है?
गेंडा अभ्यारण्य जो है ना डियर, ये किस राज्य में है आपको बतलाना है। तो याद रखिएगा गेंडा जो अभ्यारण्य आपका है ना ये असम में है। निम्नलिखित में से कौन संकटग्रस्त स्पीसीज है, अमरबेल, लैंडेना, नेफेंथिस, ये सभी आपका है। रेड डाटा बुक में सम्मिलित क्या है, इसमें दोस्तों जो सम्मिलित होता है ना, विलुप्त हो रहे प्रजातियों की पौधे की सूची है, दुर्लभ हो रहे पौधे की सूची है, आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची है, ये सभी आपका सही जवाब हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये किसके लिए विख्यात है, आपको ये बतलाना है। तो ये आपका है ना गेंडा के लिए विख्यात है, गेंडा के लिए। चलिएगा, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, आप ही बतलाइए। मीथेन आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, ये सभी आपका क्या है, आपका ग्रीन हाउस है, बाकी बात आपका मीथेन नहीं है। साधारण बताइए, देखिए कह रहा है ग्रीन हाउस गैस है, देखिए ग्रीन हाउस गैस आपका कौन है, देखिए मीथेन भी आपका ग्रीन हाउस गैस है, CH4 आपका मीथेन ये भी आपका ग्रीन हाउस है, और CFC ये भी है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये सभी आपका ग्रीन हाउस है। नाइट्रोजन ऑप्शन में दिया रहता है और नाइट्रोजन आपका नहीं है, ठीक है ना। तो आपका सही जवाब इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म पूछा ही जाता है प्रश्न, याद रखिएगा। साधारणतः कितने तीव्रता की ध्वनि है जो मानव सहन कर सकता है, ये 20 से 30 डेसिबल। अगला प्रकाश रासायनिक धुन में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है, PAN, क्या PAN, ये आपका नहीं पाया जाता है, हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन। बतलाइए 70 प्रश्न आपको कैसा लगा है, कमेंट करके बस ही बतलाइएगा। और आपका लाइव क्लास है ना वो कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इतना हम समय ले रहे हैं, कोई कारण है नहीं तो आपको रेगुलर 7 बजे से लाइव क्लास ना 7 बजे से रेगुलर चलेगा, ठीक है ना। ऐसे आपको कल से, यानी आज है ना 12 तारीख, 13 तारीख से नहीं कल से आपका लाइव क्लास प्रत्येक दिन चलेगा शाम 7 बजे से, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, और आपको अच्छा लगा हो तो अवश्य दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही।